इस कौम की हालत क्या है? क्या वजह ये? इस कौम की हालत है कि बताई भी नहीं जाती। तो रहने दो फिर। कि इंडिया हमारा दुश्मन है, चाइना दुश्मन है, रशिया दुश्मन है, अमेरिका दुश्मन है, सब दुश्मन है। हमारे अपने मुल्क के हमारे हुक्मरान हमारे दुश्मन है। अब ये सुनते हुए कान बंद हो गए होंगे, कान खराब भी हो गए होंगे, सुनाई देना बंद हो गया होगा। अल्लाह तौबा कि गुजरात स्टेट के अंदर जो है एक समिट, जो कि छोटा सा समिट है, उसके लिए MBZ को जी इनवाइट कर लिया है। दुबई का इशारा पाकिस्तान के आइन से ज्यादा ताकतवर है। एक इशारे ने पूरे पाकिस्तान के आइन को चैलेंज कर दिया है। ये बहुत बड़ा सवाल है, ये एक अहम सवाल है। ये सवाल बहुत से लोग उठाते हैं, लेकिन इस सवाल की आप अहमियत से शायद वाकिफ नहीं है। हाँ भाई हाँ। मुस्लिम उम्मा पाकिस्तान को चुम्मा 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 क्यों नहीं दे रही? क्योंकि ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। जबकि उसको इस बात का यकीन हो गया है कि यहाँ की इन्वेस्टमेंट डूब जाएगी। सही बात है। इसलिए पाकिस्तान से दुबई भी पीछे हट रहा है, सऊदीया भी पीछे हट रहा है, अमेरिका तो बहुत ही पीछे है ना। तो फिर होगा क्या? क्यों बदनुमानी और बदनीति करते हो जिसकी वजह से ये सारे इन्वेस्टर भाग जाते हैं? पाकिस्तानी मईशत के लिए किस कदर अहम है, खासतौर पे इस वक्त में, और इसके क्या समरात हासिल होंगे? जितने भी प्रेसिडेंट हैं वो इसलिए पाकिस्तान आने में डरते हैं। एक तो यहाँ पे क्या होते हैं, ब्लास्ट बहुत ज्यादा, सिक्योरिटी नहीं है। एटॉमिक पावर हो के दुनिया में 7वें नंबर पे हम पूरी दुनिया में जलील हो रहे हैं। फिर भी इन लोगों का जो जज्बा है वो इतना ज्यादा है। बंगाली की इज्जत है, इंडिया की इज्जत है, पाकिस्तानी की इज्जत नहीं है। हमें फख्र है इस पर। अरे यार अपनी बताओ। UAE क्या मुस्लिम उम्मा नहीं है जो इंडिया में इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है? 7वां बड़ा इन्वेस्टर है इंडिया का। ये अभी जो गुजरात समिट होने जा रहा है, वाइब्रेंट गुजरात के नाम से, क्या कहना चाहेंगे? हमारे यहाँ पे ऐसे समिट क्यों नहीं होते? क्योंकि तेरी औकात नहीं है। UAE की बात करते हैं कि वो गुजरात में जो हो रहा है वाइब्रेंट गुजरात के नाम से समिट, गुजरात उसमें जा रहा है और उसमें बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहा है। क्वेश्चन क्यों कर रहा है? उसका अल्टीमेट रिजल्ट आपको बताऊं कि पाकिस्तान एक ऐसी कौम, अल्लाह माफ करे, एक ऐसी कौम बन गई है कि यहाँ जिस किसी ने भी एक्सपीरियंस किया, अपने भाई के साथ कारोबार करने की कोशिश की है, तो वो उसको नुकसान ही हुआ है। बात तो सही है। यानी एक ऐसी गवर्नमेंट यहाँ शुरू से है जो कोई भी पॉलिसी बनाती है तो पॉलिसी उनकी इडहाकिज्म की बुनियाद पे होती है, कंसिस्टेंसी नहीं होती। और सुने, इन्वेस्टर को चाहिए होता है ऐसी गारंटी कि अगर वो पैसे इन्वेस्टमेंट करे तो उसका रिटर्न आए। अब दुबई को या इन मुस्लिम स्टेट्स को क्या प्रॉब्लम है कि पाकिस्तान में ना करें? मैंने जैसे कि पहले मिसाल दी, अगर भाई भाई को चीट कर रहा है, नुकसान दे रहा है, यानी अगर वो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेंगे और आगे उन्हें चीटिंग मिलेंगी तो फिर मेरे पास दूसरा ऑप्शन क्या होता है? मेरे पास दूसरा ऑप्शन गैर होगा। यही वजह है कि ये स्टेट पाकिस्तान के साथ बिजनेस करने के साथ ना करने की वजह यही है कि ये फिर इंडिया की अपनी पॉलिसीज हैं। और इंडिया की मैंने बहुत सारे पहले प्रोग्राम्स में भी कहा है कि इंडिया की पॉलिसीज एडहॉकिज्म के ऊपर नहीं चलती, वो कंसिस्टेंटली काम करते हैं। अब उनको फायदा नजर आ रहा है तो दूसरे मुल्क की जो स्टेट्स हैं वहां जाके इन्वेस्टमेंट कर रही हैं। आखिर इतना बड़ा वो पैकेज दे रहे हैं तो तब वो इन्वेस्टमेंट कर रही हैं, क्योंकि उन्हें ये पता है, एश्योरेंस है, कंफर्मेशन है कि हमारी इन्वेस्टमेंट यहाँ डूबेगी नहीं। और गुज़िश्ता कई सालों का अगर इंडिया का आप ट्रैक रिकॉर्ड निकाल के देखें तो वहाँ दुनिया जहान की मल्टीपल कंपनीज काम कर रही हैं। अब ये मुनाफिकत नहीं है तो और क्या है? कभी आया है आपके सामने कि उनका ये फड्डा पड़ गया, उनका ये फड्डा पड़ गया, या वो ये क्लेम कर रही हो कि इंडिया के जो फाइनेंसर हैं या इंडिया के जो बिजनेसमैन हैं उन्होंने हमारे साथ चीट कर दिया है, फ्रॉड कर दिया है, धोखा कर दिया? इस तरह की कोई स्टेटमेंट चाइना के हवाले से आता रहता है कि चाइना में ये फ्रॉड हो गया, चाइना ने, ये कंपनी ने ये फ्रॉड। और एज कम्पेयर टू अगर उनके ममालिक की निस्बत, इंडिया की निस्बत पाकिस्तान में आ जाए तो यहाँ आपको हर चौथे दिन स्कैम मिलता है, चौथे दिन शिकायत आ जाती है, चौथे दिन फ्रॉड आ जाता है। तो इस फ्रॉड का उनके पास क्या हाल है? वंस बिटन ट्वाइस शाय, एक ही दफा ही धोखा खा सकते हैं ना, बार बार तो नहीं खाते। दिस इज द रीजन कि बार बार धोखा खाने के बावजूद उनको ये समझ आई है कि हमने बिजनेस करना है और बिजनेस करके अपने मुल्क को भी ऊपर लेके जाना है। और अब जाहिर है वो इंडिया के साथ कर रहे हैं। इंडिया उन्हें 100% गारंटी दे रहा है, गारंटी दे भी रहा है, देता भी रहा है, और फैसिलिटीज भी देता है। यहाँ फैसिलिटीज कभी आपने देखी है? इस मुल्क में आपको नौकरी भी नहीं मिलती बगैर पर्ची के। कि एक अगर कोई बाहर का इन्वेस्टर आ जाता है तो उसको 3600 डिपार्टमेंट से क्लियरेंस लेनी पड़ती है और 3600 के 36 उससे रिश्वत तलब करते हैं। मगर फिर भी सुधरने को हम तैयार नहीं है।
पैसे डिमांड कर दें। वहाँ पे जो मैंने सुना है, क्योंकि मैं बड़ी रिसर्च रखता हूँ, बड़ी स्टडी उसके ऊपर थोड़ा बहुत करता रहता हूँ, कि वहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट के लिए लोग आते हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज आती हैं, उनमें वो प्रॉपर जगह भी देते हैं, बिजली के बिल के अंदर थोड़ा वो फैसिलिटेट करते हैं, सब्सिडी देते हैं, मतलब वो तो इस तरीके से उन्हें ये तो जितने डिपार्टमेंट हैं बल्कि उनकी रग तक काट देते हैं। तो फिर मैं यहाँ काम करूंगा कि एज कम्पेयर टू कि किसी और जगह काम करूंगा? तो बिजनेसमैन को तो जगह चाहिए। आप देखें ना, पाकिस्तान में गुज़िश्ता कोई 8-10 सालों से देखें, हमारे जो इन्वेस्टर थे, हमारे जो बिजनेसमैन थे, उन्होंने अपने बिजनेस यहाँ से उठा के कोई बांग्लादेश ले गया, कोई इंडिया ले गया, कोई दूसरे इंडोनेशिया ले गया, कोई मलेशिया ले गया। तो खबर ये भी आती है अफगानिस्तान भी जाने का सोच रहे हैं। क्यों? इसका मतलब है कि मेरे घर में मुझे वो फैसिलिटीज नहीं दी जा रही, जिन्होंने फैसिलिटीज देनी है वही मेरे रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट है। बाहर वाले थोड़ी रुकावट है, हम खुद रुकावट है। अब इसका अगर सोल्यूशन नहीं है तो फिर अपना इन्वेस्टर ही बाहर जाएगा, और आप देख रहे हैं कि धड़ाधड़ ये बाहर जा रहे हैं। बाहर से इन्वेस्टमेंट आने की बजाय यहाँ से इन्वेस्टमेंट बाहर जा रहा है। तो फिर इसका मेरे पास क्या जवाब है? अगर जब मेरे पास आपको गारंटी देने का कोई जवाब, कोई रीजन नहीं है, तो फिर कोई पागल तो नहीं है कोई इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और इस बुनियाद पे करे कि मुझे इसका रिटर्न आएगा, जबकि उसको इस बात का यकीन हो गया है कि यहाँ की इन्वेस्टमेंट डूब जाएगी। तो उनका दिमाग खराब है। अच्छा, इधर 2 से 3 बड़ी इंटरेस्टिंग सवाल मेरे माइंड में। एक तो ये जो इन्होंने बोला कि भाई जहाँ पे फायदा होगा, बिजनेस मिलेगा, श्योरिटी होगी, वहां पे जाके कोई भी कंट्री इन्वेस्टमेंट करेगा। अब पाकिस्तान में क्या बताया जाता है कि जब खबर आती है यूएई या सऊदीया या कोई भी इस्लामिक कंट्री इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर कर रही है, या किसी दूसरे कंट्री के साथ पाकिस्तान के छोड़ के रिलेशन बेहतर कर रही है, तो ये सबसे पहले यहाँ पे नैरेटिव बना दिया जाता है कि भाई वो मजहब से दूर जा रहे हैं, वो जो सा वो इस्लाम को छोड़ रहे हैं दुबई वाले, इसलिए वो जो सा रिलेशन बेहतर कर रहे हैं। हमारे पास नैरेटिव, हमारे पास नेगेटिव बयानियां है ही क्या? एक मजहब का कार्ड ही तो है जो हर बंदा यहाँ खेलता है। उनको इतनी समझ नहीं आती मजहब का कार्ड क्यों खेलते हो। ग्राउंड रियलिटी है दुनिया। फैक्ट्स एंड फिगर पे बात करें, प्रैक्टिकल पे बात करें। जब प्रैक्टिकल पे बात करने की कोशिश करते हैं तो आगे से हमें दूसरी तरफ ले जाते हैं, एक मजहबी नारा लगा देते हैं। अब मजहब अपनी जगह, वो हमारे लिए मुकद्दम है, हर मुसलमान के लिए, चाहे मुसलमान तुर्की का हो, चाहे मुसलमान इंडिया का हो, चाहे मुसलमान मिडिल ईस्ट का हो। वी ऑल आर कमिटेड विद आवर रिलीजन। लेकिन रिलीजन ने कब मना किया है कि यार अपने मुल्क की पॉलिसी ऐसी ना बनाओ कि इन्वेस्टर भाग जाए? कब मना किया है? क्यों नहीं ऑनेस्ट होते, क्यों नहीं सिंसियर होते, और क्यों बदनुमानी और बदनीति करते हो जिसकी वजह से ये सारे इन्वेस्टर भाग जाते हैं? उसमें एक ये भी चीज आ जाती है कि भाई पूरी दुनिया में पाकिस्तान एक ऐसा कंट्री है, इस्लामिक कंट्री, जिसके पास एटॉमिक पावर है, तो पूरी दुनिया के कंट्रीज जो हैं इसके खिलाफ हैं, इसे दबाना चाहते हैं। मेरी बात सुनो, होना तो ये चाहिए था कि पाकिस्तान अगर एटम बम रखता है या एटॉमिक पावर है तो यहाँ तो ज्यादा खुशहाली होनी चाहिए। अगले इन्वेस्टर को तो यहाँ ज्यादा एश्योरेंस होनी चाहिए कि यार एटम बम वाला मुल्क है, ये टूटेगा नहीं, इसके अंदर किसी किस्म की कोई ऐसी पॉलिसीज नहीं आएंगी, बल्कि दबाव में नहीं आए। हाँ, दबाव, ये तो एक सिग्नल है, यानी इन्वेस्टर के लिए बहुत बड़ा सिग्नल है कि एटॉमिक पावर है, यहाँ हर तरह का मतलब चीज मौजूद है, गारंटी मौजूद है। एटॉमिक पावर हो के दुनिया में 7वें नंबर पे हम पूरी दुनिया में जलील हो रहे हैं। जलील होने की वजह क्या है? फिर ऐसे एटम बम का मैंने क्या करना है? ऐसा एटम बम रख के मैंने क्या करना है कि जिस एटम बम को मैंने अपने मुल्क की हिफाजत के लिए बनाया था, लोगों की हिफाजत के लिए बनाया था, हिफाजत खाली जिस्मानी या सरहदी नहीं होती, ये भी एक एलिमेंट है कि मुल्क खुशहाल हो, इन्वेस्टर आए ताकि उनको पता हो कि यार एवरीथिंग इज ओके। अच्छा, ग्राउंड रियलिटी पे जब आते हैं तो एवरीथिंग इज नॉट ओके। आप लोगों को क्या विचार है? कमेंट सेक्शन आप ही का है। आप भी फिजा को थोड़ा थोड़ा पहलते हुए जाइएगा, और हाँ भाई लोगों शेयर कर दिया करो, आजकल वीडियो करते ही नहीं हो शेयर। आप लोग अपना ख्याल रखिए, आपका भाई आपके लिए पाकिस्तान से रिलेटेड वीडियो लाता रहता है। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।